हेलो दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद शाहनवाज और आप लोग देख रहे हैं हमारे चौथे नंबर क्वेश्चंस को। चौथा नंबर देखते हैं। तब तक क्या कीजिए, इस बीच आप शेयर मार दीजिए। एक बार आप शेयर मार दीजिए और चैनल पे जो नया जुड़े हुए हैं अभी, वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एक बार। चलिए हम लोग लिखते हैं तीसरा चौथा नंबर। चलिए, उम्मीद है कि आप लोग स्क्रीनशॉट या आप अच्छे ढंग से नोट्स बना लिए होंगे। अब हम लोग देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। आप एनसीईआरटी बुक में 1.3 का 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, अच्छे तरह से वहाँ लिखा हुआ है, बहुत लंबा चौड़ा। हम बस सिंपल वे में लिखे हैं, जितना हमको चाहिए उससे निचोड़ निकाल के 0.9999 को P/Q के रूप में लिखना है। और जब इसका आंसर आएगा तो बोल रहा है कि आप आश्चर्यचकित तो नहीं हो जाएंगे ना, तो वो पूछ रहा है। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इसमें देखिए, इसमें क्या चीज़ चल रहा है। 0.99999 एंड सो ऑन चलते रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि 0.9 पे बार होगा, रैंकिंग होगा, तब ना ये चलते जा रहा है, नौ चलते जा रहा है। अब इसको सॉल्व करना तो आसान हो जाएगा। P/Q के रूप में पिछला की तरह ही लिख देंगे इसको। चलिए, माना x इक्वल टू 0.9999। ठीक, चलिए इसको मान लेते हैं फर्स्ट समीकरण। अब क्या करेंगे, एक पे रेकरिंग है, एक पे ही है ना, तो 10 से गुना करना है। 10 से गुना करने पर चलिए, जब इसको 10 से गुना करेंगे ये हो जाएगा 10x। जब इसको गुना करेंगे तो ये पॉइंट कहाँ चल जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। ये हो जाएगा 9.999 हो जाएगा। इसको मान लेंगे दूसरा समीकरण। अब क्या करेंगे, दूसरे में पहले वाले को घटा देना है। समीकरण सेकेंड माइनस फर्स्ट, दूसरे यानी 10x में 1x गया, कितना बचेगा, 9x बचेगा। ठीक, और इधर 9.999 में जाएगा 0.999, ये पूछ रहा है। यहाँ भी लिख देते हैं पहले 10x। चलिए, यहाँ पे जब घटेगी तो ये तो 0 हो जाएगा। इधर क्या बचेगा, 9 इक्वल टू इधर हो जाएगा 9x। यहाँ से जब x निकालेंगे तो ये हो जाएगा 9/9 आ जाएगा, जो कि आएगा 1 आएगा। और x मेरा कितना आ गया, 1 आ गया। तो यही पूछ रहा था कि 1 जो आया, आप इससे आश्चर्यचकित तो नहीं हुए ना, कितना लंबा चौड़ा का 1 आया। तो आपको डरना नहीं है, सही है। ठीक, x इक्वल टू 1 मेरा आया P/Q के रूप में, क्योंकि इसके नीचे भी 1 है, 1/1। चलिए अब देखते हैं हम लोग 5 नंबर क्वेश्चंस को देखते हैं। ठीक, चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप। चलिए दोस्तों, अब हम लोग क्या करेंगे, 5 नंबर क्वेश्चंस को देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चंस क्या है, 1/17 यानी 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों के पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या होगी। जब 17 से 1 में भाग देंगे तो उसमें बोल रहा है कि कितना बार रिपीट होगा अंक, उनमें से सबसे ज़्यादा जो होगा अधिकतम संख्या कितना बार रिपीट करेगा, उसको गिन के हम लोगों को बताना है, फाइंड करना है। ठीक, कितने के बाद रेकरिंग लगेगा, कितना पे रेकरिंग लगेगा ना, टोटल चीज़ हम लोग देखेंगे। चलिए, थोड़ा सा लंबा जाएगा, आप लोग कॉपी में अच्छे ढंग से बनाइएगा, भाग थोड़ा लंबा जाएगा। क्या करेंगे, 17 से भाग देंगे 1 में। 1 में तो लगेगा नहीं, 0 बैठाना होगा, अभी भी नहीं लगेगा, और 1 0 देना होगा। चलिए, यहाँ क्या हो जाएगा, 1 0 के लिए पॉइंट लगेगा और 1 0 यहाँ पे आएगा। अब देखिए 17 से भाग दीजिए, उसमें क्या हो जाएगा, 17 से जैसे ही भाग देंगे इसमें, 17 दूने 34, 17 तिया 51, 17 चौके 68, 17 पचे 85, 17 पचे 85 हो जाएगा। चलिए, यहाँ से जब घटाएंगे तो इसमें हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 10 में 5 गया 5, ये हो जाएगा 9 में 8 गया 1, 15 बचा। और यहाँ पे फिर 0 लाएंगे। अब देखिए फिर कीजिए, 17 पचे 85, 17 चौक 73 से 17 और चलेगा हम लोगों का 17 8 36 से। ठीक, 17 8 36 से
136। अब यहाँ क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 1 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर 17 8 36 से 136 हो जाएगा। फिर से यहाँ पे हो जाएगा 10 में 6 गया 4, और ये हो जाएगा इस बार 0 हो जाएगा। ठीक, चलिए इस बार 0 देते हैं। 7 दूना 34, यहाँ से हो जाएगा ये 6 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 0 हो जाएगा। फिर 0 देना पड़ेगा। 17 तिया 51 हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 9 हो जाएगा, और ये 0 हो जाएगा। 17 दूनी 34, 17 तिया 51, 17 पचे 85, 17 पचे 85, यहाँ से हो जाएगा 5, ये तो 0 हो जाएगा। फिर देना होगा, 0 बैठाना होगा, दिख रहा है ना, बहुत लंबा जाएगा। ठीक, टेंशन मत लीजिए। 17 तिया 51 हो जाएगा, 17 दूना 34, 2 बार में खाएगा, ये हो जाएगा 6 हो जाएगा। जब तक 1 नहीं आएगा छोड़ेगा नहीं, शेष 1 जब तक नहीं आएगा छोड़ेंगे नहीं हम लोग। ठीक, चलिए यहाँ पे हो जाएगा 4 में 3 गया, 1 बचेगा, 16 बचा। अब इसको यहाँ लिखते हैं, 16 को 0 आएगा। इसके नीचे लिखना है आप लोगों को, इसके नीचे ये चीज़ लिखना है। ठीक, चलिए 17 से फिर भाग देना है, क्या हो जाएगा 17 9 बार में होगा। ठीक, 9 बार में कटाते हैं, 9 सत्ते 63, 9 91, 9 6 15। ठीक, 9 सत्ते 63, 9 91, 9 6 15, 17 9 53 से। अब ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 0 हो जाएगा। फिर 0 बैठेगा, 17 51, 17 चौके 68, 17 चौके 68, यहाँ से हो जाएगा 2 हो जाएगा। फिर 0 आएगा, 17 1 17 हो जाएगा। फिर 3 आएगा, फिर 0 आएगा, 17 दूना 34, 17 1 17, फिर खाएगा, यहाँ से हो जाएगा 3 हो जाएगा, और कितना हो जाएगा 2 में 1 गया 1। फिर 0 आएगा, फिर भाग देंगे, कितना हो जाएगा 17 पचे 85, 17 चौक 73 से, 17 17 19 से, 17 49, 7 1 7 7 4 11, ये हो जाएगा 1, और ये हो जाएगा 2 में 1 गया 1, और फिर 0 बैठाएंगे, 110 हो गया। बहुत ही लंबा जा रहा है। ठीक, इसको यहाँ फिर लिखते हैं। अब इसको यहाँ लिख रहे हैं इस जगह 110, इसके नीचे ही लिखते जाइएगा, पूरा कॉपी भर जाएगा। ठीक, चलिए अब 17 से करते हैं। 17 दूना 34, 17 51, 17 चौके 68, 17 पचे 85, 17 चौक 73 से, 17 चौक 73 से 6 बार में, 17 चौके 73 से। ठीक, यहाँ हो जाएगा 8 हो जाएगा। फिर 0 बैठाएंगे, 17 चौके 17 दूना 34, 17 51, 17 चौके 68, यहाँ हो जाएगा कितना 2, और ये हो जाएगा 7 में 6 गया 1, 120 हो गया। फिर हो जाएगा 17 सत्ते 19 से, इस बार आया 1 आया, और ये कट गया। ठीक, इस बार आया शेष 1 आया। ठीक, अब यहाँ रिपीट नहीं करेगा, इसलिए इसको जो जितना आया यहाँ पे लिखते हैं। 1/17 इक्वल टू 1/17 इक्वल टू कितना आया, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 बार में रिपीट हो रहा है। तो ये लिखेंगे इसको 0.823529411764 7। अब इस पर क्या करेंगे, वार लगा देंगे।
और कितने के बाद रिपीट हुआ? 16 के बाद हम लोगों का रिपीट हुआ। ठीक, 16 संख्या के बाद हम लोगों का रिपीट हुआ। कितने के बाद? 16 संख्या के बाद। ये मेरा आंसर हो गया। चलिए अब हम लोग देखते हैं 6 नंबर। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। चलिए अब हम लोग 6 नंबर देखते हैं। चलिए दोस्तों अब हम लोग देखेंगे 6 नंबर को देखेंगे। क्वेश्चन तो बहुत लंबा चौड़ा दिया रहता है, आप बुक में देख लीजिएगा, आपको मिल जाएगा खोल के। ठीक, बेसिकली हम बता देते हैं P/Q Q इज नॉट इक्वल टू 0 के रूप में परिमेय संख्या के अनेक उदाहरण लिखना है। P/Q के रूप में अपने मन से उदाहरण लिखना है और ऐसा उदाहरण देना है जो कि शांत दशमलव हो और उसका गुणनखंड जो होगा वो कॉमन नहीं होना चाहिए, उभयनिष्ठ नहीं होना चाहिए, ऐसा उदाहरण देना है। चलिए पहला लेते हैं हम लोग एग्जाम्पल। पहला एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग 7/2। क्या लेंगे? 7/2। इसको चेक कर लेते हैं हम लोग। ये देखिए, ये 7 भी एक ही है और 2 भी अकेला ही है, ये रिपीट नहीं हो रहा है। ठीक, उभयनिष्ठ नहीं है, कॉमन नहीं है। तो इसका जब हम लोग करेंगे 2 से 7 में भाग देंगे, ये बगल में रफ में देना है। ठीक, 2 3 6, ये हो जाएगा 1 पॉइंट बनेगा, 5 दूनी 10, ये कट जाएगा तो ये हो जाएगा 3.5। ये 7 दशमलव बन रहा है क्योंकि रिपीट नहीं कर रहा है। दूसरा ले लेते हैं 11/5। ये देखिए क्या बन रहा है, 5 से 11 में भाग देंगे तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10, ये 1 हो गया, पॉइंट लगेगा 5 दूनी 10, ये भी शांत हो गया 2.2। ठीक, चलिए और ले लेते हैं 21/10। ये देखिए, ये तो डायरेक्ट हो रहा है 2.1, 10 से भाग देंगे तो। चलिए ये जो लिए हम लोग P/Q के रूप में लिए हैं। और एक चीज़ आपको देखिए, इन दोनों में कॉमन कुछ भी नहीं है। जो चीज़ भी अपने पे है निर्भर करता है, जैसे कि अभाज्य संख्या लिए हैं स्वयं से और 1 से विभाजित है, वही वाली बात है, इसमें कॉमन चीज़ नहीं है। जब इसमें नीचे वाला से भाग दिए, ऊपर वाला में हर से अंश में भाग दिए तो ये दशमलव प्रसार ये आया और सब शांत हो रहा है। ये भी शांत हो रहा है और ये भी शांत हो रहा है, और हमको बोला भी था कि शांत ही लेना है। ठीक, ये भी शांत हो रहा है। लेकिन यहाँ से शांत जो हो रहा है, एक चीज़ हम लोगों को पता चल रहा है कि अगर भाग जो चीज़ से भी दे रहे हैं वो नीचे में अगर हर में 2 आएगा या 5 आएगा या 2 5 दोनों आएगा, वो जब भी होगा वो शांत चीज़ होगा। वो क्या होगा? शांत होगा। शांत क्या होगा? शांत होगा। इसको नोट में लिख लीजिए। किसी परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार किसी परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार किसी परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा जब हर किसको बोलते हैं? Q वाले को। हर में केवल 2 या 5 या दोनों 2 5 2,5 दोनों हो तब ये शांत होगा। ठीक, चलिए अब हम लोग देखते हैं 7 नंबर का आंसर। ये फाइनली 6ठा नंबर का आंसर हो गया। चलिए 7 नंबर को देखते हैं।
चलिए दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोगों को यहाँ तक बेहतरीन ढंग से समझ में आया होगा। अब हम लोग चलेंगे आगे की ओर। अब लास्ट पोजीशन ही है और वीडियो भी बहुत लंबा हो गया है, 47-48 मिनट का हो गया है। अब देखते हैं, ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती हो। अभी तक हम लोग 2 चीज़ पढ़े थे, शांत होगा जो रिपीट नहीं करेगा, जो रिपीट करेगा वो था क्या था, अनवसानी पुनरावृत्ति यानी पुनः फिर से रिपीट होगा। लेकिन ऐसा चीज़ हम लोगों को लिखना है जो रिपीट नहीं करेगा, यानी अनावृत्ति, यानी वो रिपीट नहीं करेगा, अनवसानी अनावृत्ति। इसका 3 उदाहरण देना है। चलिए पहला उदाहरण देते हैं हम लोग। सिर्फ उदाहरण दे देना है, कोई सा भी आप दे सकते हैं, कोई सा भी, दुनिया में कोई सा चीज़ भी दे सकते हैं। पहला लिखिए जो रिपीट नहीं करता है। तो पहला लिखते हैं 0.200200, फिर 1 0 बैठाएंगे, 20000 डॉट 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 चलते रहेगा इसी तरह। देखिए रिपीट कर रहा है, 2 0 था, फिर 1 0 और बढ़ गया, फिर 1 0 और बढ़ गया, फिर 1 0 और बढ़ गया। ये कभी भी रिपीट नहीं करेगा। ठीक, चलिए दूसरा नंबर देख लेते हैं हम लोग। दूसरा नंबर लिखते हैं कुछ भी, क्या लिखेंगे, 0.12 0.12 1 11 21 0.12 112 0.12 112, रिपीट नहीं कर रहा है ना, 112 1 1 2 2। अब ये हो जाएगा, 4 बार देंगे, 1 1 1 2, इसी तरह चलते रहेगा। ये यहाँ भी देखिए रिपीट नहीं कर रहा है, 0.12, फिर 112, फिर 112 1 3 बार दिए, फिर 4 बार 1 1 दिए, इसी तरह चलते रहेगा। फिर हम लोग लिखेंगे अगला जो लिखेंगे उसमें देखिएगा 0. कितना देंगे, 102। उसके बाद फिर चलेंगे 0.30, फिर चलेगा 0.40, फिर चलेगा 0.50, 0.40 0.50, फिर चलेगा 0.60, डॉट 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 चलते रहेगा इसी प्रकार। ठीक, इसी प्रकार हम लोगों का चलते रहेगा। 10 20 30, 10 20 30, ये 0 एक्स्ट्रा चल गया ना, इसको सटा के लिख दीजिए। 40 50 60, डॉट 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 चलते रहेगा। ये हुआ अनावसानी अनावृत्ति का उदाहरण हुआ, 3 एग्जाम्पल, आपको कोई सा भी ले लेना है। ठीक, चलिए अब 8 नंबर हम लोग देख लेते हैं क्या चीज़ बोल रहा है। 8 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि परिमेय संख्या 5/7 और 9/11 के बीच 3 अलग अलग परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। 5/7 और आप क्वेश्चन देख लीजिएगा। ठीक, हम बोल दिए, सिर्फ आप क्वेश्चन देख लीजिएगा, इसका सॉल्यूशन बता रहे हैं डायरेक्ट। और 9/11, 5/7 का पहले निकाल लेते हैं हम लोग दशमलव प्रसार। ठीक, और परिमेय संख्या फाइंड करने बोल रहा है ना, इसका परिमेय दशमलव प्रसार जैसे निकालेंगे 5/7 का, तो इसको 7 से 5 में भाग देंगे। 7 से जैसे ही 5 में भाग देंगे हम लोग, तो ये आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 0.71428 आ जाएगा। ठीक, इसको भाग करके देख लीजिएगा और इस पे बार आ जाएगा। फिर 9/11 को जब करेंगे तो ये आ जाएगा कितना, 0.81, इस पे भी बार आ जाएगा। अब क्या करेंगे हम लोग, इन दोनों के बीच बोल रहा है, क्या बोल रहा था 8 नंबर क्वेश्चन, इन दोनों के बीच अलग अलग 3 अपरिमेय संख्या फाइंड करना है, अपरिमेय संख्या फाइंड करना है अलग अलग। ठीक, चलिए देखिए 0.81 है और इन सबको छोड़ के चलते हैं
और 0.71 मान के चलते हम लोग इन दोनों के बीच फाइंड करना है 3 अपरिमेय संख्या। तो देखते हैं अपरिमेय संख्या, 3 अपरिमेय संख्या। इनमें से पहला जो अपरिमेय संख्या होगा वो देखिए, तो 0. क्या लेते हैं, 72 लेते हैं। 0.72 लिए और उसके बाद कुछ भी संख्या आप घुसा दीजिए, आप कुछ भी संख्या घुसा दीजिए। 0.72 इसी के बीच में आ रहा है ना, 81 और 71 के बीच में आ रहा है। 0.72 लिए, फिर लेना है 72, फिर लेना है 2 0 देना है, फिर लेना है 72, फिर 3 0 देना है, 72 लेना है, डॉट डॉट चलते रहेगा इसी प्रकार। ये पहला अपरिमेय संख्या हो गया, ठीक, पहला अपरिमेय संख्या। अब लेना है दूसरा, लेना है 0.74 ले लेना है, 0.74 ले लेते हैं। अब इधर रिपीट करवाते हैं, देखिएगा रिपीट करवाते हैं। 37 44 डॉट 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 चलते रहेगा। अब तीसरा करवाते हैं, तीसरा ले लेते हैं 0.79, ये भी तो उसी में है, उसी के अंदर में 0.79 079 179 लिख देते हैं। अब 1792 एंड सोन चलते रहेगा। ये सब अपरिमेय संख्या हो गया। अब हम लोग करेंगे लास्ट बात जो कि 8 नंबर 9 नंबर क्वेश्चन है। लास्ट नंबर क्वेश्चन क्या है उसको देख लेते हैं हम लोग। सिर्फ उसमें बताना है कि कौन सी अपरिमेय संख्या है, कौन सी परिमेय संख्या, ये चीज़ बताना है। परिमेय और अपरिमेय उसमें बताना है, ठीक। चलिए, तो 9 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन आप लिख लीजिएगा, लिखा देते हैं। बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन सी संख्या परिमेय संख्या है और कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या है। तो हम लिखते जाएंगे, उसको बताते जाइएगा, ठीक। √23 बताइए ये क्या, कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या है अपरिमेय। सबको पता है कि अगर अभाज्य संख्या जिसमें स्वयं से और एक से भाग लगे उसको अभाज्य संख्या बोला जाता है। रूट के अंदर रहता है तो उसको क्या बोला जाता है, अपरिमेय संख्या बोला जाता है। इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या बोला जाता है। दूसरा क्या है, दूसरा है आपका √225। √225 जब इसका रूट तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 15 × 15। जब रूट हटाएंगे तो ये बाहर निकल जाएगा 15, और 15 क्या है, परिमेय संख्या है। 15 क्या है, परिमेय संख्या है, ना कि अपरिमेय संख्या, ठीक। चलिए तीसरा देखते हैं। तीसरा क्या है, 0.3796, 0.3796, ठीक। ये जो है जब ये रिपीट नहीं करे तो डायरेक्ट ये शांत है, तो शांत को बोला जाता है परिमेय संख्या। क्या बोला जाता है, परिमेय संख्या बोला जाता है। चलिए 4 नंबर देख लेते हैं क्या चीज़ है। 4 नंबर है आपका 7.4 7 8 4 7 8। देखिए इसमें रिपीट क्या चीज़ कर रहा है, 7.478, ये चीज़ रिपीट कर रहा है। जब इस पे रिपीट करता है तो इसको क्या बोला जाता है, जब ये रिपीट किया जाता है, जब ये रिपीट किया जाता है तो इसको 789, तो इसको बोला जाता है परिमेय संख्या। अगर किसी पे रेकरिंग रहता है तो वो परिमेय संख्या कहलाता है। अगर किसी पे रेकरिंग रहता है तो उसको परिमेय संख्या बोला जाता है। देखिए अब लास्ट क्या है, 1.1 101 00 1 000 1, फिर हो जाएगा 40 1। ये रिपीट नहीं हो रहा है तो इसको क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, अनापसानी अनावृत्ति यानी अपरिमेय संख्या। ये है अपरिमेय संख्या आपका, ठीक।
चलिए ये हो गया आपका अपरिमेय संख्या। तो उम्मीद है कि आज का लेक्चर बहुत ही लंबा गया, लगभग 57 मिनट का गया आपका ये वीडियो, 1 घंटा का, और आपको पूरा एक्सरसाइज ख़त्म करवा के ही दम लिए हम लोग। बस आपका है बस मेहनत करना, जितना मेहनत किए उसको रंग लाना है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, ये एक्सरसाइज तो ख़त्म हो गया, अब अगला वीडियो लाएंगे एक्सरसाइज 1.4 में, देखेंगे 2 क्वेश्चन ही मात्र है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको देखेंगे, उसके बाद धीरे धीरे हम लोग का कंप्लीट हो जाएगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक क्या कीजिएगा, पीछे का रिवाइज करते रहिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड सर्कल में शेयर करने का प्रयास कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय फ्रेंड्स।